ओके स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 2 कक्षा 7 हिंदी का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है जो नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। किसके बारे में बोला गया है? इस पाठ के अंदर मैं आपको बता दूं कि नदियों का वर्णन किया गया है। तो लेखक कहते हैं कि अभी तक जब भी उन्होंने इन नदियों को दूर से देखा था तो वह उनको गंभीर लगती थी, शांत लगती थी और अपने आप में ही खोई हुई लगती थी और एक संभ्रांत महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। संभ्रांत का मतलब होता है कुलीन, यानी कि अच्छे कुल की महिला की भांति प्रतीत होती है। तो अच्छे कुल की महिला का कहने से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? वे अपने आप को अपनी सीमाओं के अंदर समेटे हुए एक अपने स्वभाव के अनुसार अपनी ही दिशा में आगे बढ़ती हुई सी वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था, यानी कि उन नदियों में जाकर वह उसकी गोद में डुबकियां लगाता था और लगाते थे और उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में हों, यानी कि अपनत्व उन नदियों की में डुबकी लगाते समय लेखक को महसूस होता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी कि आज तक उन्हें दूर से देखा था, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि आज मैं उन नदियों को कहाँ जाकर देख रहा हूँ? हिमालय के कंधे पर चढ़ना। हिमालय के कंधे पर चढ़ने से मतलब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में जब वे जाकर उन नदियों को देख रहे हैं तो लेखक को उनका कुछ और रूप अपने सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसी नदियाँ उनको पहले दिखाई देती थी वैसी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। क्योंकि जो पहाड़ों के बीच से जब नदियों की धाराएं निकल कर आती हैं तो वो उनके टेढ़े मेढ़े रास्तों में बिल्कुल संकरी सी होती हैं, लेकिन जब वे मैदान में उतरती हैं तो उसी मैदान में वो पूरी तरह से फैल जाती हैं और बहुत विशाल दिखाई देती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी कि लेखक को जब वे हिमालय की चोटियों में जाकर उन नदियों को देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये नदियाँ जो हिमालय के अंचल में उछलती हैं, कूदती हैं, खिलखिलाकर लगातार हंसती हैं और इनकी ये भावभंगियाँ, यानी कि तरह तरह के ये भाव अपने जो दिखा रही हैं या उल्लास के साथ में जो हिमालय की तरह की जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उन पे चलती जा रही हैं, वो उल्लास वो कह रहे हैं कि मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। यानी कि जब आप मैदानी एरिया में देखते हैं तो नदियाँ आपको बिल्कुल एक शांत भाव से बहती हुई सी दिखाई देती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली मतलब जो फूल खिलने से पहले जो छोटे रूप में दिखाई देती हैं वो कली, उनको जब देखते हैं तो मेरा ध्यान अटक जाता है, लेकिन इतना कौतूहल और विस्मय उनको देखकर नहीं होता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि इन बेटियों की, यानी कि हिमालय की इन बेटियों की बाल लीला देखकर उनको काफ़ी विस्मय हो रहा है, काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। कहीं कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं? यानी कि जब ऊंचाई में हिमालय पर्वत से नीचे की ओर, ढलान की ओर जो नदियाँ बहती हैं तो वे बहुत तेज़ गति में नीचे की ओर बहती हैं। तो वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं लेखक को कि वो जैसे कहीं भागी जा रही हैं।
वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यानी कि वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वो बेचैनी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो लेखक यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कि जो हिमालय है वो अपनी बेटियों से, अपनी नदियों से काफ़ी प्रेम करता है और नदियों को हिमालय का प्रेम मिलता है, लेकिन फिर भी उनका हृदय क्या है, अतृप्त है। अतृप्त होना यानी कि प्यासा ही है, यानी कि वो अभी भी प्रेम चाहती हैं। तो लेखक ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ों पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी कि कहाँ कहाँ ये अपनी लीलाएं दिखाती हैं, कहाँ ये उछलकूद करती हैं, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी कि वो नंगी पहाड़ियाँ जहाँ से बर्फ़ क्या हो चुकी है, अब पिघल चुकी है। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, यानी कि वो घाटियाँ जहाँ छोटे छोटे हरे हरे पेड़ पौधे हो रहे हैं। बंधुर अधित्यकाएँ, बंधुर का मतलब होता है मकुट, अधित्यकाएँ का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, जिसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। तो यानी कि वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे क्या हो रहा है, मुकुट है, इस तरह की जो भूमि होती है। और सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज का मतलब होता है हरी भरी, और उपत्यकाएँ मतलब होती हैं घाटियाँ या तराई आप कह सकते हैं। तो ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो क्या करती रहती हैं, अपनी लीलाएं दिखाती हैं। निकेतन का अर्थ घर का भी पर्यायवाची है। तो इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं अपनी लीला दिखाती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि जब इन जंगलों में वो पहुंचती हैं तो फिर इनकी रफ्तार थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो अपनी बीती बातों को याद करने का उनको मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। यानी कि वो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो हिमालय है वो बुढ़ा हो चुका है और उनकी बेटियां जो हैं वो नटखट हैं, वो उसके आंगन में क्या करती हैं, चहलकदमी करती रहती हैं, इधर उधर भटकती रहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो इनके लिए कितना सर धुनता होगा, और उसकी जो चोटियाँ हैं वो आपको जो मौन रूप धारण किए हुए उन्हें देख रही हैं, तो उनके पास क्या रखा हुआ है यह उसी से जाकर पूछ सकते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो बड़ी नदियां हैं, ये ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही छोटी छोटी सभी नदियों के नाम क्या हैं, हमारे आँखों के सामने नाचने लगते हैं। यानी कि ये सभी जो नदियाँ हैं इन्हीं बड़ी नदियों के से बनी हुई हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए हृदय की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। वो कहते हैं कि अगर हिमालय अपने दयालु हृदय से एक एक बूंद इकट्ठा करके इन नदियों को ना सौंपे तो इन नदियों का अपना वास्तव में कोई भी अस्तित्व नहीं है। यानी कि ये नदियाँ हिमालय में जो बर्फ़ एकत्रित होती है उसके पिघलने से ही बनी होती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और इन दो बेटियों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होने के कारण यहाँ लेखक ने पर्वतराज हिमालय को अत्यधिक सौभाग्यशाली कहा है, क्योंकि उनके पास सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियाँ हैं।
जिन्होंने हिमालयों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी हिचक नहीं होती। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि अगर आपने नदियों को हिमालय में देखा है तो शायद ही लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने मैदानों में नदियों को देख रखा है, उनके ख्याल से शायद ही उनको ये समझ में आ सके, यह बात उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यही नदियां कैसे खेला करती हैं। शायद वो इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक नहीं होता है, क्योंकि वो नित्य प्रति क्या करते हैं, उन नदियों को पहाड़ की जो के टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं उनसे गुजरते हुए देखते हैं, तो वो उनको उतना आकर्षित नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है, हम जिस परिवेश में पले होते हैं वो परिवेश, उस परिवेश के हम आदी हो जाते हैं, तो वो परिवेश हमें ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है। तो यही लेखक यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि पहाड़ी लोगों के लिए ये चीज़ें आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन जो लेखक कह रहे हैं कि मैं आज पहली बार वहाँ जाकर, मैं हिमालय की चोटियों में चढ़कर मैंने इस रूप को देखा है, तो वो मुझे बहुत ही लुभावना प्रतीत हुआ यह दृश्य, और इस दृश्य से आकर्षित होकर मैंने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं की। यानी कि उन्होंने ये कल्पना की कि हिमालय जो है वह नदियों के पिता हैं, वे नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ है, और वे नदियाँ जो हैं खिलखिलाती हुई आगे बढ़ती हुई अपने लक्ष्य यानी कि समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती हैं, और अंत में उनका मिलन किससे होता है, समुद्र से हो जाता है। इसलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहा है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास का जो रचना थी मेघदूतम, उसमें जो विरही यक्ष था उसने मेघदूत से कहा था कि जो बेतवा नदी है उसको प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी कि यहाँ पर जो कालिदास थे उन्होंने नदी को एक प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस वाक्य से लेखक को महाकवि के बारे में, उनके जो सचेतन रूपक पसंद स्वभाव थे उसके बारे में भान होता है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि वो कहते हैं कि जो नदियों का स्वरूप है वो अलग अलग होता है। जब वह पहाड़ी घाटियों में होती हैं तब उनका स्वरूप अलग होता है, और जब वो समतल आंगनों में, मैदानों में पहुंचती हैं तो उनका रूप अलग अलग ही होता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज होगा। यानी कि वो कहते हैं कि हम जो लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर नदियों को माँ की ही उपाधि दी गई है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये क्या हैं, जैसे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ नर्मदा, हम माँ कहकर ही नदियों को पुकारते हैं। तो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने भी लोकमाता ही इन नदियों को कहा है, किंतु हम जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि माता बनने से पहले अगर हम इनको बेटियों के रूप में देख लें तो उसमें भी शायद कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। यानी कि हम इन्हें प्रेयसी की भावना से देखें तो भी वो जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं।
बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ममता का एक और धागा है, वो क्या, किसकी बात की जा रही है, बहन के प्रेम को ममता के धागे से यहाँ जोड़ा गया है, क्योंकि जो बहनें होती हैं वो माता के समान ही अपने भाइयों को या अपने से छोटे भाई या बहन को प्रेम देती हैं, उनकी केयर करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। तो ममता के एक अन्य धागे के रूप में बहन को जोड़ा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि इन नदियों को बहन का स्थान भी कई कवियों ने दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, यानी कि जो बहता हुआ जल था उसने मेरे शरीर के अंदर एक तरह की उमंग ला दी। तन और मन ताज़ा हो गया तो मैं लगा गुनगुनाने। तो लेखक कहते हैं जब उस नदी में पैर डालकर मैं क्या हो रहा था, शांत चित्त से वहाँ पर बैठा हुआ था, अचानक से तन और मन ताज़ा हो गया और मेरे मुंह से ये शब्द निकल आए। क्या शब्द थे, देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो वे सतलज नदी के किनारे उन सतलज नदी की धारा में अपने पैरों को डुबाए हुए बैठे थे, और जब उनको उन नदी के स्पर्श से उनको एक अलग सी अनुभूति हुई तो उनके मुख से ये पंक्तियाँ निकली थी जिसमें कहा गया है कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज को उन्होंने बहन कहकर पुकारा और कहा कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, हे बहन तुम्हारी लीलाएँ क्या हैं, अचरज करने वाली, यानी कि आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, तुम्हारा स्पर्श पाकर मेरा मन क्या हो गया, मुदित हो गया, हटा खुमारी, और मेरे अंदर जो खुमारी थी वो हट गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बार बार 100 बार बलिहारी हो जाना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी के समान हो और यह हिमालय तुम्हारे पिता के समान है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, यह तुम्हारे लिए काफ़ी चिंतित है लेकिन यह चुपचाप खड़ा रहता है। प्रकृति नदी के चित्रपट पर, प्रकृति रूपी नदी के जो चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो हिमालय है वो अनुपम और अद्भुत छाप लिए हुए हैं। हे जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय जय हो। तो यह जो निबंध है वो नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।